की महिमा हो। फिर से हम बहनों के इस प्रकार प्रभु की उपस्थिति में बैठने के लिए प्रभु ने एक और अवसर हमें दिया। पिछले हफ्ते के हर एक दिन प्रभु ने हम सबको संभाल के रखा। पवित्र परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय बुलाहट से हमें बुलाया। प्रभु ने अभी तक हमें सबको संभाल के रखा है। हमारे इस संसार का जीवन में कष्ट, दुख और परेशानियां सब कुछ है, लेकिन एक दिन ये सब हमारी सब कष्ट समाप्त हो जाएंगे। हमारे प्रभु आ जाएंगे, उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए प्रभु के साथ रहेंगे। हमारे जीवन में प्रभु ने एक आशा दिया है। उस आशा के साथ आज भी हमें इस मीटिंग में जुड़ने के लिए प्रभु ने सहायता की है। आइए आज इस मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की मीटिंग हम प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु जी, हम बहनों को इस प्रकार आपकी उपस्थिति में बैठने के लिए प्रभु जी एक और अवसर हमारे जीवन में दिया। धन्यवाद देते प्रभु जी। हर एक दिन प्रभु आप हमें संभालते हैं। इस नासमान दुनिया में प्रभु हमें संभाल के आप रखते हैं। धन्यवाद देते प्रभु जी। इस महामारी के बीच में भी प्रभु आपने हमें संभाल कर रखा, हमें भले चंगे रखा, इसलिए हम धन्यवाद देते प्रभु जी। आज इस मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों के लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। जितने लोग जुड़ने के लिए चाहते हैं उनको भी समय पर जुड़ने के लिए प्रभु सहायता कीजिए प्रभु जी। आज के हमारे मिलन के द्वारा आपकी नाम की महिमा मिलना है प्रभु जी, ये हम चाहते हैं प्रभु जी। प्रभु जी गाने के द्वारा, वचन की सेवकाई के द्वारा, गवाही के द्वारा प्रभु आपकी नाम की महिमा मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हमें प्रभु आप अपने संतान बना लिया प्रभु जी। हम कभी भी आपके लायक आने के योग्य नहीं थे, हम आपसे बहुत दूर थे प्रभु जी। आपके बहुमूल्य लहू से हमें खरीदा, इसलिए हम धन्यवाद देते प्रभु जी। आप हमारे जीवन में कितने आशीषें दिए, स्वर्ग की सारी आशीषें प्रभु आपने हमें दिया है, इसलिए हम धन्यवाद देते प्रभु जी। और प्रभु जी हम सबको आपके हाथ में समर्पित करते प्रभु जी। आदि से लेकर अंत तक प्रभु हमारी सहायता कीजिए। नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम ना होने दे प्रभु जी, और सहायता कीजिए प्रभु जी। हम सभी लोग बहुत ही ध्यान पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठने के लिए प्रभु हमारी सहायता कीजिए। आज की वचन की सेवकाई के द्वारा हमें आशीष मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जो वचन हम सुनते हैं उसके अनुसार हमें जीने के लिए भी प्रभु हमारी सहायता कीजिए प्रभु जी। सभी बहनों को एक और बार आपके हाथ में ही समर्पित करते हैं। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद। हमारी प्रार्थना हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कीजिए प्रभु जी, आमीन। अभी परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर मीरा सिस्टर एक गाना प्रस्तुत करेंगे। सिस्टर को इस सेवा के लिए स्वागत करती। सिस्टर मेरी आवाज आ रही है? आ रही आइए हम गीत माला से 69 गाने को गाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। 69। जंगली वृक्षों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान, जंगली वृक्षों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे मसीह, नजर आता है मुझे मसीह, सारे संतों के बीच में तू, सारे संतों के बीच में तू, हम करूं तेरी प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारिश में, गाऊं शुक्र गुजारिश में, तू ही है नरसिंह और सारन का, हाँ तू शोषण की वादियों का, तू ही है नरसिंह और सारन का, हाँ तू शोषण की वादियों का, संतों से भी तू है अति पवित्र,
संतों से भी तू है अति पवित्र, कैसा कामिल और शान से भरा, कैसा कामिल और शान से भरा। हम करूं तेरे प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारिश में, गाऊं शुक्र गुजारिश में। इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में। इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में। तंगी मुसीबत और बदनामी में, तंगी मुसीबत और बदनामी में, बना खुशबूदार तेरे समान, बना खुशबूदार तेरे समान। हम करूं तेरे प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारिश में, गाऊं शुक्र गुजारिश में। घबराहट की लहरों से डर, डूबो दुखों के सागर में, घबराहट की लहरों से डर, डूबो दुखों के सागर में। अपने जोरावर हाथों को बढ़ा, अपने जोरावर हाथों को बढ़ा, मुझे अपने सीने से लगा, मुझे अपने सीने से लगा। हम करूं तेरे हे प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारिश में, गाऊं शुक्र गुजारिश में। अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी। अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी। ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम, ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम, पाऊं तेरे दीदार में नाम, पाऊं तेरे दीदार में नाम। हम करूं तेरे प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारिश में, गाऊं शुक्र गुजारिश में। धन्यवाद सिस्टर, इस सुंदर गाना सुनने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया। सिस्टर के लिए भी धन्यवाद देती हूँ। हम एक जंगल के पेड़ के समान थे, लेकिन प्रभु ने हम पर दया दिखाई, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। अभी वचन की सेवकाई का समय है। इससे पहले सिस्टर सुसन जेम्स वचन की सेवकाई के लिए प्रार्थना करेंगे। आज हमारी सिस्टर लीजी तोपिल सिस्टर वचन की सेवकाई करेंगी। सिस्टर के लिए सिस्टर सुसन जेम्स अभी प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आइए हम प्रार्थना करें। हमसे प्रेम करने वाले हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस समय के लिए हम फिर से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज का भोर आपने दिखाया प्रभु जी, जीवितों के मध्य में रखा। ये आपके केवल दया है और महान करुणा है प्रभु जी, जो हर प्रति भोर
नई होती रहती है। हम आपसे दिल से धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं प्रभु जी। पिछले दिनों के सारे आशीषों के लिए, उपकारों के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। फिर से आपने हम बहनों को एक और मौका दिया आपके वचन के सामने बैठने के लिए, इस मीटिंग में उपस्थित होने के लिए आपने सहायता किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जो वचन प्रभु जी आप हमें सिस्टर के द्वारा देना चाहते हैं प्रभु जी, हम उसको सुनना चाहते हैं। आपके आशीष और अनुग्रह और अगुवाई चाहते हैं प्रभु जी। सिस्टर को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। भरपूरी से आत्मा से होकर हमसे वचन से पेश करने के लिए उनकी सहायता कीजिए, बलवंत कीजिए प्रभु जी। हम केवल सुनने वाले नहीं परंतु उन पे चलने वाले और हमारे जीवन में उसको प्रयोग में लाने वाले भी हो सके प्रभु जी। हम आपसे विनती करते हैं, शुरू से लेके अंत तक प्रभु जी आपकी आशीष और अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। इस मीटिंग के संचालकों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, उनको आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। बिना कोई रुकावट के, नेटवर्क प्रॉब्लम के ये चला सके, इसके लिए आप सहायता मदद कीजिए, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आपके सारे आशीषों के लिए, भलाइयों के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और आगे भी हमें ले चलिए, हमें जो कुछ भी हम इस मीटिंग में करते हैं प्रभु जी आपके महिमा के कारण बने, इसके लिए आप सहायता मदद कीजिए प्रभु जी। सारे आदर महिमा आपको देते हुए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कीजिए सो पिता। धन्यवाद। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अभी वचन की सेवकाई की समय है। सिस्टर लीजी तोपिल वचन की सेवकाई करेंगे। हम सभी बहन लोग बहुत ही प्रार्थना पूर्वक बैठे, प्रभु हमारे दिल से बातें करने के लिए हम बहुत ही ध्यान पूर्वक, प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे। प्रभु हम सबको सहायता करे। सिस्टर को मैं स्वागत करती हूँ। जय मसीह की सबको फिर से प्रभु के नाम में आपके सम्मान के लिए आप प्रभु ने सहायता किया, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आज मेरा टॉपिक है हमारी आशा। इसमें दो टॉपिक है, एक है कलीसिया की आशा और दूसरी है सृष्टि की आशा। तो इससे पहले मैं आप लोगों से दो सवाल करना चाहती हूँ कि यीशु मसीह के आने, दोबारा आने के विषय में बाइबल में कितनी बार लिखा है? कोई बता सकते हैं कितनी बार लिखा है दोबारा आगमन के विषय में? ओके, 100 से ज्यादा बार लिखी गई है यीशु मसीह के दोबारा आगमन के विषय में। और दूसरी बात है, एक दूसरी क्वेश्चन है, प्रकाशित वाक्य हम सब जानते हैं आखिरी किताब है ये बाइबल का, तो उसमें ये जो प्रकाशित वाक्य की किताब जो है किसके लिए लिखी गई है? उसका भी आंसर मैं बताती हूँ। उसके लिए हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य एक अध्याय का ये पहला वचन जो है, उसमें लिखा है यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए। तो अपने दासों को वे बातें दिखाने के लिए जो जिनका होना अवश्य है, शीघ्र होना अवश्य है। तो प्रकाशित वाक्य इसलिए दिया गया ताकि हम उसमें से जाने जो बातें होने वाली है उसके विषय में जानकारी रखें। तो प्रभु को धन्यवाद देते इस किताब के लिए, परमेश्वर ने हम सब के लिए दिया है, कलीसिया के लिए दिया है। तो हम जानते हैं, वैसे बहुत लोग जानते हैं परमेश्वर के वचन की खासियत क्या है। कई लोगों ने सोचा परमेश्वर के वचन को इस संसार से मिटाने के लिए, लेकिन जब ऐसी कोशिशें की गई, वहीं पर क्या है, परमेश्वर का वचन और भी बहुतायत से लोग पढ़ने लगे और इनकी बढ़ोतरी होती गई है। इस बात को हम जानते हैं। और ये परमेश्वर का वचन जो ये कहानी की किताब के जैसे नहीं है, जो संसारिक किताबें हम पढ़ते हैं जिसका कोई अंत नहीं है और जिसका कोई शुरुआत नहीं है, कोई अंत नहीं है, इस प्रकार के नहीं है। तो 1500 साल
के अंतराल में परमेश्वर का वचन लिखा है 40 से ज्यादा लोगों ने। अब सोचिएगा, मूसा से लेकर यूहन्ना तक प्रकाशित वाक्य जब लिखता है 1500 साल के अंतराल में, सोचिए कितनी बदलावटें दुनिया में आए होंगे, है ना। लेकिन जो भी लिखे हैं हम जानते हैं परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से लिखी गई है, इसलिए इसका महत्व है। और हम जानते हैं इस वचन में शुरुआत जो उत्पत्ति की किताब में हर एक बातों की शुरुआत के विषय में हम पढ़ते हैं। पाप कैसे आया संसार में, मृत्यु कैसे आए, और झगड़ा लड़ाई और धोखा कैसे हुआ है, और सृष्टि कैसे हुई, सबके बारे में। और लास्ट में हम जानते हैं एक आशा के साथ ये समाप्त होती है, कैसे कि अब पाप नहीं रहेगा, अब दुख नहीं होगा, अब क्लेश नहीं होगा, मृत्यु नहीं होगा, आंसू नहीं होगा, विलाप नहीं होगा, और एक नया आकाश, नई आकाश, एक नई पृथ्वी परमेश्वर फिर से बनाने वाले आशा भरी वचनों के साथ परमेश्वर का वचन का समाप्त होता है यहाँ पे प्रकाशित वाक्य में। तो प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये दिया वचन, और प्रभु ने कहा मैं शीघ्र आने वाला हूँ। और यीशु मसीह जो है, यीशु मसीह के बारे में यदि हम देखेंगे तो वो इस संसार में स्वर्ग से आया है। और हम पढ़ते हैं वचन में जब यीशु मसीह संसार में आया तो ऑगस्टस कैसर उस समय यरूशलेम में राज करता था। और दूसरे किसी के भी व्यक्ति के विषय में ऐसा हम पढ़ते नहीं है, क्योंकि ये भी एक खासियत है प्रभु का वचन का, क्योंकि वो इतिहास का पुरुष है। यीशु मसीह इतिहास का पुरुष है। और यीशु मसीह को जो हम जानते हैं, विश्वासी लोग मानते हैं परमेश्वर का पुत्र करके, लेकिन इस्लाम के लोग जो है परमेश्वर का पुत्र करके नहीं मानते हैं। वो एक सिर्फ नबी के रूप में यीशु मसीह को मानते हैं। और परम प्रधान, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यीशु मसीह जो है परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। जब मरियम को संदेश मिला तो स्वर्गदूत ने यही बताया, वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। सच में प्रभु यीशु मसीह संसार में आए। यूहन्ना के समाचार में हम पढ़ते हैं ये वचन देहधारी हुआ, हमारे बीच में डेरा किया है। फिर हम जानते हैं यीशु मसीह की मृत्यु होती है, और उसके बाद में 70 एडी में हम जानते हैं यूहन्ना को पतमुस टापू में डाल दिया गया, और सुसमाचार के कारण। और वो उन कष्टों में हम जानते हैं परमेश्वर प्रभु का दिन में वो आत्मा में आ गया। उस समय परमेश्वर ने उन्हें दर्शन दिया आने वाली बातों की, और बिल्कुल बहुत सारी बातें जो है प्रभु ने उनको बताया, दिखाया। और इसलिए हम धन्यवाद करना चाहिए परमेश्वर का, क्योंकि हमें प्रभु ने ये वचन हमारे लिए भी दिया है। और यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है, और वो पवित्र परमेश्वर, उसके सिवाय और कोई नहीं है संसार में। और यीशु मसीह का आगमन जल्दी होने वाला है, इसलिए वो ये हमारी आशा है। और कलीसिया का इस आशा है इस संसार में। और इस हम जानते हैं हमारा ये शरीर जो है नाशवान का मतलब हम जानते हैं इस शरीर में बीपी का प्रॉब्लम है, शुगर का प्रॉब्लम है, कोविड पकड़ते हैं, और ऐसी बीमारियां हैं जिनका होठों पर भी हम नाम लेना हमारे लिए मुश्किल है। तो ऐसी बीमारियों से ग्रसित है हमारा शरीर, इसलिए ये नाशवान, कब मिट जाए हमको पता नहीं है। तो यीशु मसीह आएगा तो हम बदल जाएंगे, है ना। ये तो हमें परमेश्वर का वचन में से हम जानते हैं। लेकिन जब तक हम संसार में रहते हैं हमारा शरीर का कोई भरोसा नहीं है। तो यदि मान लीजिएगा आप हमारे ये शरीर जो आज स्वस्थ दिख रहा है आप लोगों को, यदि ऐसा मशीन में डाल के मतलब एक बार जांच कराए हमारा पूरा शरीर के बारे में,
क्या क्या बीमारी अंदर है, पनप रही है, इसके विषय में जानना है तो उस मशीन बताएंगे कितनी बीमारियों से हम लोग ग्रसित है। बाहर से हम लोग बहुत अच्छे हैं, कुछ नहीं दिख रहा है बाहर, लेकिन कई बीमारियों से हम पीड़ित हैं। और आखिरी स्टेज में पता चलता है हमें कैंसर है, हमें ट्यूमर है, इस तरह से। तो आपको डराने के लिए नहीं बता रहे, तो होश जब हम सुनेंगे, अगर ऐसा हमको डॉक्टर बताएंगे तुमको इतनी बीमारी, तो होश में उड़ जाएंगे, मतलब बेहोश हो जाएंगे हम वहां पर उनके सामने। तो न जाने तो अच्छा है। तो हमें आशा से हमको आगे बढ़ना चाहिए, हमारा प्रभु आएगा। तो कलीसिया की जो आशा है उसके विषय में हम पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 4:16 में अक्सर ये पद जो है कोई मरते हैं, विश्वासी लोग मरते हैं, उनके सामने पढ़ी जाती है और कब्रिस्तान में। लेकिन मैं आपको कहती हूँ हर दिन पढ़ना चाहिए, हर दिन जो है ये वचन पढ़ो तो हमारी आशा बढ़ेगी। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर से उतरेगा, उस समय ललकार प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। क्योंकि कलीसिया की एक आशा है। क्या है आशा? कि यीशु मसीह आएगा और उस समय क्या क्या होगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है प्रभु आप ही स्वर से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और तुरही, परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। परमेश्वर की तुरही और परमेश्वर का शब्द काई के लिए क्या क्यों जरूरी है, कभी आपने सोचा है क्या? क्योंकि हम जानते हैं मुर्दे जो पड़े रहेंगे वे परमेश्वर की आवाज सुनेंगे। जो यीशु मसीह में मरे हैं वे परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे और हम बदल जाएंगे। ठीक है। और यीशु मसीह जो मृत्यु से जो है जी उठा, इसलिए वो ऐसे लोगों को जो मृतक है उनको जी उठने का अधिकार उनके पास है। इसलिए और इसलिए प्रभु के पास चाबी भी है। और हम जानते हैं यीशु मसीह ने कहा आकाश, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल की कुंजियां मेरे पास। तो मृत्यु का जो जी उठने का, जो उठाने का जो वो अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने उपदेशों में कई बार इसका जिक्र किया है, हम यूहन्ना के समाचार में पढ़ते हैं। तो उस समय क्या है, जितने मरे, मतलब जो पुराने लोग, प्रभु के लोग और पतरस, पौलुस, मरियम यीशु मसीह की माँ, वो भी जी उठेगी उस समय। तो अभी तक कोई जी उठे नहीं है, लेकिन तत्काल में कुछ लोग उठे हैं। जैसे यीशु मसीह ने जिलाया और यीशु मसीह के मृत्यु जी उठने के समय में भी कई लोग जी उठे हैं। वे तत्काल में जी उठे लेकिन बाद में मर गए। तो वास्तव में क्या है होने वाला, आने वाले समय में एक भयंकर घटना घटने वाली है इस संसार में। तो प्रभु का आगमन बहुत निकट है। प्रभु आएंगे तो क्या है, परमेश्वर की आवाज और ये तुरही की आवाज जो है सुनाई देगा। और इसलिए हमारी आशा प्रतिदिन बढ़ना चाहिए। और हम प्रिय बहनों, हमारा ये जो शक्ति जो है परमेश्वर ने हमारे इस मिट्टी के शरीर में दिया है, ये जो सामर्थ्य, जो जी उठने का जो सामर्थ्य जो है हमारे इस मिट्टी के शरीर में दिया है। हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह भी जी उठा, तो क्या ऐसा शरीर मिला जब वो बंद भी हो कमरा तो भी अंदर आ सकते हैं। तो कैसा सामर्थ्य प्रभु हमारे इस मिट्टी के शरीर में दिया है। कई बार हम इस बात को नहीं समझते हैं, सोचते नहीं है। हम अपने परेशानियों में, कष्टों में क्या है, दुखों में हम आहें भरकर कराते, हम भी कराते रहते हैं। ठीक है। लेकिन हमें हमारी आशा प्रतिदिन बढ़ना चाहिए। हम जानते हैं एक व्यक्ति जब मर जाते हैं उसका पूरा शरीर मिट्टी में मिल जाते हैं पूरी तरीके से, है ना। कुछ भी दिखता नहीं है, सब मिट जाता है।
लेकिन प्रभु की आवाज सुनेंगे तो वो जी उठेंगे। और प्रभु यीशु मसीह आने वाला है और हम सब जाने वाले हैं, और परमेश्वर की आत्मा हमें उठाएंगे, ये उठा के ले जाएंगे परमेश्वर की आत्मा। इसलिए हमें व्याकुलता नहीं होनी चाहिए हमारे जीवन में इस बात को लेकर, भविष्य के बारे में। और कोविड आया, हम सब जानते हैं कितने लोग इस संसार से चले गए, कितने लोगों की जो मतलब जो दफन जो है ऐसे यूं ही फेंका गया। अब सब इसका गवाह है, उनको अच्छी तरह से मिट्टी नहीं दिया गया, ऐसा फेंका गया प्लास्टिक के बैग में डाल के। लेकिन ऐसा वे शरीर भी क्या है, यीशु मसीह की, परमेश्वर की आवाज और तुरही की उस आवाज से क्या होगा, जी उठेंगे, सुनेंगे तो जी उठेंगे। तो ये है कलीसिया की आशा। और एक और इसमें एक और पॉइंट है इसमें, दूत के, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। प्रधान दूत परमेश्वर के वचन में हम जानते हैं प्रधान दूत का नाम जो है मिकाएल, उसकी आवाज भी सुनाई देगा। और क्यों चाहिए, इसकी जरूरत क्या है, प्रधान दूत की जरूरत, आवाज की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो कब्रों में पड़े हैं या रूपांतर होके हम जी उठेंगे या बदल जाएंगे, चले जाएंगे प्रभु के उपस्थिति में, तो क्या है, रोकने वाली बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं। इसके बारे में एफिसियों की पत्री में हम पढ़ते हैं ना कि आकाश की शक्तियां जो है, मैं एक जल्दी से मैं पढ़ूंगी वहां पर, एफिसियों की पत्री 6 अध्याय का यहाँ पर लिखा हुआ 12 में, क्योंकि हमारे लिए मलिन लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और इस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। उनकी एक अस्तित्व है जो ये आत्मिक सेना, दुष्टता का आत्मिक सेना बताया है, यानी शैतान की सेना जो है रोकती है। हम इसका प्रमाण जो है दानियल की किताब में भी हमको देखने को मिलता है। 10 के 13 में लिखा हुआ है, जब दानियल प्रार्थना कर रहा था तो 21 दिन तक क्या है, ये जो वहां पर लिखा हुआ है, फारस के राज्य के प्रधान ने उनका प्रार्थना को रोका। वास्तव में ये फारस का राज्य का प्रधान कौन है? शैतान है। उसकी प्रार्थना को रोका तो कौन आया? स्वर्ग से उतरकर मिखाएल आया और उसकी प्रार्थना, उसकी सहायता करने के लिए। देखिएगा, तो इस प्रकार की जो रुकावटें पैदा करेंगे। और मूसा के विषय में भी हम पढ़ते हैं, जब मूसा जो है जब मरा, उसके बाद में परमेश्वर ने उसे मिट्टी दिया। तो जब उनके जो शव को लेकर मिखाइल और शैतान के बीच में बड़ा वाद विवाद हुआ, ऐसा लिखा है। और क्या वाद विवाद वहां पर हुआ होगा? जरूर शैतान जो है वकील के न्याय वहां पर खड़ा हो गया होगा और बोला होगा, ये मूसा जो है ना, बोल रहा है बड़ा परमेश्वर का जन है, ये इसने क्या किया? मर्डर किया है। किसका? एक मिस्री को उन्होंने क्या किया? मार डाला, इसलिए वो मेरा है, इसका शरीर मेरा है, झूठ जी उड़ने नहीं देंगे। वादवाद किया है वहां पे। तो मिखाइल जो है तब वहां पर बताया होगा कि नहीं, ये परमेश्वर का दास, इसने परमेश्वर पर विश्वास किया और मेरा जन है और मैं इसे ले जाऊंगा। इस तरह की बातें हुआ होगा वहां पे। तो प्रिय बहनों, हम भी जब प्रार्थना करते हैं तो हमें भी ये इस बात का मालूम होना चाहिए कि हमारी प्रार्थनाएं रोकने वाली ऐसी शक्तियां हैं जो ऊपर है। हमारे हिंदुस्तान के ऊपर भी एक प्रधान बैठे हैं, इस बात को आप जानिए। हर एक देश के ऊपर है ना।
हमें इसलिए ना हम जानते हैं इस संसार में कितनी परेशानियों में लोग पड़ जाते हैं, और विश्वासी लोग भी कई बार ऐसे परेशानियों में, मुश्किलों में गलत भी कर देते हैं, क्योंकि ये शक्तियां जो है बार बार हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक विश्वासी जो मजबूत है, प्रभु में है, वो आगे बढ़ेंगे। और उस समय जरूरत इसीलिए है, परमेश्वर की जो दूत की जो आवाज की, प्रधान दूत की आवाज की जरूरत इसलिए है, रोकने वाली बहुत शक्तियां हैं। हमारे लिए कोई प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में है, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं होगा, हमारी आशा बढ़ेगी। ये कलीसिया की आशा है। और प्रभु के आगमन के विषय में भी हम वचन में पढ़ते, हानोक ने भी इस न्याय प्रभु यीशु मसीह के आने के विषय में प्रचार किया है। मात्र 365 साल जो है वो इस संसार में जिया है। उन्होंने भी यीशु मसीह के आगमन के विषय में यहूदा की पत्री में लिखा हुआ है। देखिएगा, मैं एक पढ़ूंगी 14 पद में। हानोक ने भी, जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे। यानी ये जो हानोक जो है, कितने आदम से 7वीं पीढ़ी का व्यक्ति था। उस समय यीशु मसीह संसार में मनुष्य उनका अवतार नहीं हुआ था मनुष्य के रूप में। तो उन्होंने क्या किया? प्रचार किया, भविष्यवाणी किया है, लाखों पवित्रों के साथ आया है, सबका न्याय करेगा। अभी तक न्याय नहीं हुआ, अब अनुग्रह का समय है। अनुग्रह के समय में परमेश्वर ने हमें से हर एक को रखा है कि अभी मौका है उस प्रभु पर विश्वास करने के लिए और उसके राज्य में प्रवेश करने का, और यीशु मसीह के साथ में जाने का। जब तुरही फूकेंगे, बादलों पर यीशु मसीह आएगा, वहां जाने के लिए परमेश्वर ने अभी मौका दिया है। हम विश्वास करें, हमारा टिकट फिक्स करें, है ना। तो ये कलीसिया की आशा है कि हमारा प्रभु आएगा। दूसरी बात, सृष्टि की आशा। पहली कलीसिया की आशा, सेकंड सृष्टि की आशा। उसके लिए मैं पढ़ूंगी रोमियो की पत्री 8:18 में लिखा हुआ है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने। कौन सी महिमा? जो विश्वासियों को मिलने वाली महिमा है वो। इसलिए हमें ये दुख और क्लेश कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं ऐसे करके। फिर आगे लिखा है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जोह रही है। सृष्टि भी बड़ी आशा भरी दृष्टि से। हम कई बार इस पद को पढ़ चुके होंगे लेकिन समझ में नहीं आया होंगे। तो ये हम जानते हैं सृष्टि में कौन कौन शामिल है? सारे पेड़ पौधे, जानवर, चिड़िए और रेंगने वाले, सारी सृष्टि जितने भी है लिखा इस सृष्टि में आए जाते हैं। तो हमारे जीवन में कष्ट है, तकलीफ है, और एक बीमारी आएंगे, दूसरी फिर आएंगे, एक चला जाएगा, दूसरा फिर आएगा। इस तरह के हमारा जीवन, और कष्ट भी ऐसे ही है। लेकिन क्या है, हम कई बार हम सोचने लगते हैं आदम ने तो पाप किया है, और इसमें हमने तो नहीं किया, आदम ने पाप किया, आदम को ही मतलब सजा मिलना चाहिए था, लेकिन सबको मिल गया, है ना। जिस प्रकार से कोरोना एक को आ गया तो सब में फैल गया, इसी प्रकार से पाप भी एक ने किया तो सब में फैल गया, और पूरे जानवर और पेड़, चिड़िया, सब कुछ जो है इस श्राप के अधीनता में आ गए। वे भी, सृष्टि भी आहें भरकर बड़ी आशा से क्या है, परमेश्वर के पुत्रों की बाट जोह रहे हैं। तो एक उदाहरण के तौर पर बता सकते हो, मान लीजिए आपने अपने बगीचे में एक आम का पेड़ लगाया,
60 साल के बाद में आप सोचेंगे इसमें फल जरूर आएगा इस साल, ठीक है, ऐसा सोचते रहे तो अचानक उसमें बहुत सारे फल आ गए। लेकिन सबसे पहला जो फल तोड़ के आपने काट दिया तो उसमें एक कीड़ा मिला। कभी सोचा है? मैं भी सोची, कई बार सोची, इतना कवर्ड अच्छे से बढ़िया से आम का, बाहर से कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन अंदर एक कीड़ा, काट दिया तो एक बड़ा सा कीड़ा उसके अंदर। ये कैसे आया? मैं कई बार सोचा क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आया था बचपन में, ये कैसे आया। आप भी सोचते होंगे, आप सोचिए। ये जो आम का जो फल, जब फूल था, फल लगने से पहले जो फूल आता है उसमें कई प्राणी आके बैठ जाते हैं, और उन्होंने उनमें से कईयों ने क्या किया, अंडे डाल के चले। वो अंडे उसमें पड़ा रहेगा, और जैसे जैसे ये आम उनमें से एक या दो उसके अंदर पड़ा रहा और बढ़ता रहा, जिंदा रहा। तो वो आम का पेड़ सोचते हैं जब भी, अरे परमेश्वर ने इंसान के खाने के लिए मुझे लगाया, लेकिन मैं खराब आम जो है इंसान को दे दिया। वो भी जो है दुखी होते हैं। तो फिर वे लोग क्या है, सृष्टि आंखें भरते हैं, और किसकी प्रकट होने का? मनुष्यों के पुत्र होंगे। तो उनको पता है परमेश्वर के राज्य आएगा। और यीशु मसीह खुद बोले ना, पेड़ जो नए आकाश और नई पृथ्वी, या यीशु मसीह के 1000 साल के राज्य के समय, उस समय क्या होगा, ये सारे पेड़ 100% जो है अच्छा फल देंगे। आज हम देखते हैं ना, कहीं भी अच्छा फल नहीं देते हैं, कहीं चोटा सुकड़ गया, कहीं तो कीड़ों से भरे, ऐसे इसी प्रकार के फल हमको मिलते हैं। नहीं तो छोटा हो गया। खेतों में भी हम देखते हैं फसलें खराब होती है, किसान लोग जो भी परेशान होते हैं, कितने किसान मर चुके हैं। तो ये सारी सृष्टि आहें भरकर परमेश्वर के पुत्रों की बाट जोह रहे। तो यीशु मसीह के राज्य के समय में कोई भी चीज ऐसा खराब नहीं मिलेगा, सबको 100% शुद्ध चीजें हम सब चाहते हैं ना। जब भी खरीदने जाते कोई भी चीज शुद्ध चाहिए हमें, जिसमें कोई भी मिलावट ना हो। तो यीशु मसीह के राज्य में सब कुछ मिलेगा, इसलिए हमें एक आशा है। तो देखिए बहनों, सृष्टि में बड़ी आहें भरकर परमेश्वर के पुत्रों की प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, आशा भरी प्रतीक्षा। तो मेरी और आपकी प्रतीक्षा क्या है, आशा क्या है? क्या हम इनकी तरफ पेड़ होने, ये सृष्टि होने के नाते वे लोग चाहते हैं प्रकट हो जाए कब परमेश्वर, हमारी दुख तकलीफ जाए। जानवर भी ऐसा ही है, एक जानवर दूसरे जानवर को खाते हैं, वो जो चिल्लाना है ना, हमें बचा ले इसके मुंह से, लेकिन कष्ट है, उनको तकलीफ है। लेकिन परमेश्वर के राज्य, यीशु मसीह के राज्य में कोई किसी को कोई नुकसान परेशान नहीं करेंगे, ऐसा प्रभु के वचन में लिखा हुआ है। चांदी का समय होगा, जैसे पुराने समय में आदम और हव्वा को पाप कर रखा था, पाप करने से पहले जो उनके जीवन था, कितना अच्छा से उन लोग रहते थे, वही स्थिति फिर से आने वाली है। तो हमें कितना आशा के साथ जीना चाहिए बहनों। तो सृष्टि भी बहुत आशा भरी आशा से रहते हैं संसार में। हम विश्वासी होने के नाते कितना अधिक बढ़ना चाहिए हमारी आशा प्रतिदिन प्रभु के आने का, प्रकट होने का। क्या आज कहीं कम हो गया क्या? दुख तकलीफ आपसे पूछती हूँ मैं, दुख और तकलीफ हो गए ज्यादा होने से क्या हमारी आशा भी कम हो गया क्या? इसलिए ना संसार के लोग क्या करते हैं, उनको कोई आशा नहीं है, कुछ भी हो गया क्या करते हैं, सुसाइड करने की सोचते हैं। अब पिछले हफ्ते की बात है, एक बच्चा केरल में
उनको मोबाइल नहीं दिया, पबजी खेलने के लिए नहीं दिया, तो उसने क्या किया, माँ नहीं थी घर में, जाके सुइसाइड कर दिया। 9 साल का बच्चा। संसार के लोगों को क्या है, आशा नहीं है। तो हमको आशा है, तो हमारी आशा आज कितनी बढ़ रही है तो सोचना चाहिए। हम अपने आप से सोचो, क्या मेरी आशा बढ़ रही क्या या घट रही? हमारी आशा बढ़ना चाहिए। तो प्रभु हमारी सहायता करे। और प्रभु चाहते हैं कि कई लोग, फिर भी क्यों देरी क्यों हो रहा प्रभु के आने का, इसलिए कि कई लोग प्रभु पर विश्वास करें। और भी लोग हैं जो उनके राज्य में आना चाहते हैं। कई लोग हैं जो आज भी अंधकार में जी रहे, वे लोग परमेश्वर के राज्य में आने के लिए प्रभु चाहते हैं, इसलिए देरी कर रहे थे। लेकिन हमारी आशा प्रतिदिन बढ़ना चाहिए। प्रभु उसके लिए हमारी सहायता करे। आने वाले समय में यहीं पर मैं अपनी संदेश जो है समाप्त करती हूँ। प्रभु के नाम में स्तुति। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। धन्यवाद सिस्टर। आज हमारे आशा बढ़ाने लायक एक वचन प्रभु ने हमें सुनाया है। इस धन्य वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने हमें एक धन्य आशा दिया है। हम एक नाशवान शरीर में रहते हैं। इस शरीर में कई प्रकार की बीमारियां हैं, लेकिन हमें दुखित होने की जरूरत नहीं है। जब हमारा प्रभु आज आएंगे तब हम प्रभु के साथ हमेशा हमेशा के लिए जाएंगे। वहां कोई दुख या परेशानी नहीं है। यहाँ का सब क्लेश और कष्ट क्षण भर का है, वो पल भर का है और ये हल्का सा है। ये समझकर जीने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। प्रभु ने कहा मैं शीघ्र आने वाला हूँ। हमारा प्रभु जल्दी आएंगे, उसके साथ हम जाएंगे। इस आशा के साथ हमें आगे जीने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करे। सिस्टर के लिए भी धन्यवाद देती हूँ। इस वचन को हमें समझाने के लिए प्रभु ने आपको इस्तेमाल किया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। इस वचन के आधार पर अभी सिस्टर पुष्पा मसीह प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। सिस्टर पुष्पा मसीह सागर। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद स्तुति प्रशंसा के हमारे जीवित परमेश्वर पिता, एक बार फिर से प्रभु जी आपको पवित्र चरणों में आते आपको धन्यवाद देते प्रभु। इस संध्या समय को तेरे हाथ में सौंपते प्रभु, जो आपने हमारे जीवन में दिया, इसका धन्यवाद देते प्रभु। इस संध्या संगति के तेरे हाथ में सौंप देते प्रभु, जो आपने हमारे जीवन में दिया। बहुत दिन से प्रभु हम इस संगति को जुड़ नहीं पाए प्रभु, इसलिए क्षमा चाहते मेरे प्रभु जी। धन्यवाद देते ईश्वर राजा के आपने हमारे इस संगति में जुड़ने में आपने सहायता मदद की प्रभु, और हमें धन्य आशा दी है प्रभु जी कि हम विश्वास में बढ़ते जाएं। हमारे जीवन में समस्या परेशानी आती है, पर प्रभु आपका वचन हमें हिम्मत और ताकत देता है प्रभु, ताकि हम प्रभु निराश ना हो प्रभु जी। आपके वचन में प्रभु आगे बढ़ने वाले हो सके प्रभु जी। धन्यवाद देती ईश्वर राजा। प्रार्थना विनती करते प्रभु, आज जो प्रभु बहन ने जो समझाया प्रभु, उसका धन्यवाद देते प्रभु जी। हमारे विश्वास को आप बढ़ाइए प्रभु। हमारे विश्वास में प्रभु जी बहुत सी प्रभु जी कमियां आ जाती है प्रभु। कई समस्या आने के कारण प्रभु जी हम लोग टूट जाते हैं, कई लोग प्रकार से हम लोग गिर जाते हैं, पर प्रभु आपका वचन हमें हिम्मत और ताकत देता है प्रभु जी। हम हर समस्या को प्रभु आपके सामने रखते हुए और आपसे प्रार्थना करते हुए प्रभु आगे बढ़ सके प्रभु, और आपको धन्यवाद दे सकें। धन्यवाद देते ईश्वर राजा, आपने हमें आप हमारे हर समस्या परेशानी में आप सबके संग साथ रहते हैं। और प्रभु जी हर समस्याओं से उभारने के लिए प्रभु, हम जब समस्याओं से गुजरते हैं प्रभु, और हम हमारे सामने प्रभु कठिनाई परिस्थिति समस्याएं आती है प्रभु, तो हम आपके सामने प्रभु प्रार्थना करने के सिवा कुछ नहीं दिखता मेरे प्रभु। जो प्रार्थना में प्रभु, उस प्रार्थना के द्वारा हमें उत्तर भी मिलता है प्रभु, और हमारे विश्वासों को आगे बढ़ाते हैं मेरे प्रभु जी। इसका धन्यवाद देते प्रभु जी। इसी प्रकार प्रभु हम सब बहनों के साथ होना, सब बहनों की सहायता करें, मदद करें, जिन जिन क्षेत्रों में पाई जाती है प्रभु, उनकी सेवकाई के क्षेत्र में उनको सबको सहायता करें, मदद करें प्रभु, और आगे बढ़ाना उनकी सेवकाई को प्रभु। परिवार के में प्रभु सबके साथ होना प्रभु, हर मुसीबत समस्याओं को आप दूर करिए प्रभु, और हर बहन प्रभु आपके चरणों में बैठ के प्रभु प्रार्थना करने वाले हो सके प्रभु जी, और हर प्रार्थना को सुनने वाले आप मेरे प्रभु जी। प्रार्थना करते ईश्वर आज आपने हम सबके प्रार्थना को सुना है प्रभु जी। इस छोटी सी प्रार्थना विनती यीशु मसीह के नाम में मांग लेते। आमीन।
धन्यवाद सिस्टर। अभी गवाही का समय है। पिछले हफ्तों में कई बहनों ने प्रभु ने किस प्रकार उनको चलाया इसके बारे में हमें सुनने के लिए अवसर प्रभु ने दिया। आज भी एक बहन अपनी गवाही प्रस्तुत करेंगे। आज हमारे बीच में सिस्टर लता एस रवि कुमार आसाम से जुड़ी हुई है। सिस्टर आज प्रभु अपनी गवाही प्रस्तुत करेंगी। पिछले दिनों में विश्वास योगी परमेश्वर ने उस परिवार को किस प्रकार चलाया इसके बारे में सिस्टर बताएंगे। हम प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे प्रभु हमारी सहायता करे। सिस्टर लता एस रवि कुमार। ഞാൻ എത്ര സമയം വരെ എടുക്കണ്ടേ? ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി 45 ആയി. 45 സിസ്റ്ററിന് ഒരു 55 10 മിനിറ്റ്സ് എടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ ओके 55. ओके ओके सिस्टर, प्रभु का शीघ्र आने वाला प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम में आप लोग को सबको नमस्कार। और सीहोन गदरन असेंबली और सिस्टर मर्सी बेन ने मुझे ऐसे एक अवसर दिया है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करते हैं। उत्तर का विश्वासी लोगों के लिए हम प्रार्थना करते आ रहा है और इस रीति से प्रभु का महिमा को प्रकट करने के लिए प्रभु ने मेरे जीवन में भी एक अनुग्रह किया है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। हम गवाही से पहले सबसे पहले प्रभु एक वचन बोलना चाहता है, कोई निकालने का जरूरत नहीं है, हम पढ़ के सुनाएंगे। यहोवा यिर्मयाह चैप्टर 9 वर्स 23। यहोवा ये कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, ना वीर अपनी वीरता पर और ना धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही यहोवा हूँ, जो पृथ्वी पर करुणा न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता है। तो मैंने गवाही बोलने जा रहे, लेकिन इसमें कभी भी मेरा घमंड, मेरा जो ज्ञान और मेरा बुद्धि ना हो, और परमेश्वर मुझे चुन लिया है और मैं उनको जानना और मुझे उनको समझना, इसी में मैं प्रशंसा करें और ऐसे करने के लिए प्रभु सहायता करें। क्योंकि मेरा परमेश्वर, हम लोग मूर्तियों को सेवा नहीं कर रहे, हम कैसे परमेश्वर को सेवा कर रहे। 10 अध्याय का 6 पद में लिखा है, यिर्मयाह चैप्टर 10 अध्याय का 6 पद में लिखा है, ये यहोवा तेरे समान कोई नहीं है, तू महान है और तेरी नाम पराक्रम से बड़ा है। तो उनका नाम पराक्रम से बड़ा है। ऐसा परमेश्वर को मैं विश्वास किया, ऐसा परमेश्वर को मैं सेवकाई कर रहा हूँ, इसलिए मैं प्रभु को भी धन्यवाद करता हूँ। हम बीच में थोड़ा सा कुछ गवाही बोला था, लेकिन अभी ज्यादा समय नहीं है, इसलिए 10 मिनट का अंदर में मैं बोल के थोड़ा शेष करेंगे, अगर बाकी होने से अगले हफ्ते बताएंगे। मैं एक हिंदू परिवार से जन्म हुआ, ये बोलने के लिए मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि मैं अन्य जाति थे, मुझे परमेश्वर नहीं जानते थे, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर मुझे चुना है और आप लोग को भी चुना है। हम जानते हैं इस ग्रुप में जो बैठा है, बहुत सारे लोग इसी अवस्था से प्रभु को जान लिया है। तो इसलिए मुझे वो बोलने से मुझे बहुत खुश होता है, क्योंकि मूर्ति का जो सेवा करने वाला ऐसा आप मेरा जैसे आप लोग शायद नहीं होगा। ऐसे एक घर में मैंने जन्म लिया और मेरा माँ बाप बहुत सारा पूजा पाठों का पीछे में हम लोग को बचपन से सिखाया। अगर मेरा शादी जो हुआ है, उन घरवाला ऐसे बोल के हम लोग को शादी किया, हम लोग का पंचाक्षरी मंत्र और हरिनामा कीर्तन में ये सब जानता है, इसलिए हम लोग को शादी किया। तो मेरा बहन और मैं और इनका भाई लोग दोनों मिलकर हम लोग को शादी किया था, एक ही दिन में, एक ही समय में। तो इस शादी होने से पहले हम लोग जो बहुत सारा मंदिर में जाता रहा और इस मंदिर में जाने से बहुत पूजा पाठ भी करता रहा, लेकिन एक तो कुछ शून्यता मेरा अंदर में हमेशा रहता था। तो लेकिन मैं कॉलेज में पढ़ने के समय में जब स्कूल लेवल था, उस समय हम लोग को बाइबल मिला था छोटा क्लास में, लेकिन वो बाइबल का अर्थ कुछ समझ में नहीं आता था। और लेकिन जब कॉलेज का पढ़ाई हो गया, मेरा डिग्री हो गया, उसके बाद फिर मेरा शादी होने के बाद, और जब मेरा शादी होके मुझे भेज रहे थे, तब
हमारा पड़ोसी का घर में हम जो वो लोग क्रिश्चियन लोग हैं, नामदारी नहीं है, मर्तोमा बोलता है, वो लोग मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, लेकिन उन लोग का घर में हमेशा हर दिन संध्या का प्रार्थना होने से मैं वो दीवार के पास जाके वो सुंदर रहता था, वो गाना में गाते रहता था। तो प्रभु यीशु मसीह प्यारा परमेश्वर है करके मैं समझ लिया था। तो इसीलिए मैं आंटी को बोला है, वो जाने से मुझे शादी करके जाने से बोले मुझे एक बाइबल चाहिए। तो आंटी मुझे प्रेजेंटेशन दिया एक बाइबल, वो बाइबल लेके मैं मेरे हस्बैंड नेवी में काम कर रहे थे, इसलिए हम विशाखापट्टनम में गया है। तो काफी दिन में ये सेलिंग में रहता है, तो हम अकेला होता था, मेरा बच्चा नहीं था उस समय 3 साल तक। तो हमें बाइबल पढ़ता है रोज, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन साथ साथ में हम मूर्ति पूजा कर रहे थे। और नींबू को काट के डाल के, बहुत सारा नींबू को काट के वो बर्तन का जैसे बना के उसमें बत्ती जला के हम जलाता था। और हम साथ साथ में, हम लोग को बच्चा नहीं है इसलिए बाइबल पढ़ते समय हम लोग जैसे कैथोलिक चर्च में जाता था, लेकिन किसी को भी नहीं मालूम नहीं होता है। तो हम ऐसे जाते रहा, लेकिन प्रभु मुझे परमेश्वर ने हमको जगत का उत्पत्ति से पहले चुना है, इसलिए मैं विश्वास करता हूँ। मेरा हस्बैंड को दिल्ली जाने का एक रिपब्लिक डे का उसमें सेरेमोनी में जाने का ड्यूटी मिला है, तो हम लोग उधर जा रहे थे। मेरा बहन पहले विश्वास किया था, मेरा बड़ी बहन, सबसे बड़ी बहन, तो उन लोग का वहां जाके हम 3 महीना रहना पड़ेगा। तो वापस आने से उन लोग एक बाइबल दिया, कुछ कैसेट दिया है, और उन लोग का घर में प्रार्थना होता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह है सच्चा परमेश्वर करके स्टार्टिंग में मैं नहीं जानता था सबसे। तो हम एक्सोडस चैप्टर जो यात्रा पुस्तक पढ़ने के समय में मैंने एक वचन देखा है, अन्य देवताओं को तुम भजना नहीं करना। तो मैं मन में सोचा था ये कैसे होगा, अन्य देवताओं को नहीं करना, वो हमारे से नहीं होगा। तो ठीक है, सबके साथ इसको भी हम रखेंगे, इसे सोचता था। यीशु मसीह का फोटो भी डाल के रखा था। लेकिन हम जब दिल्ली में गया तो पहले वजन सुनने से हम कान का अंदर में कपड़ा, ठंडा मौसम था इसलिए ये शॉल वगैरह डाल के हम नहीं सुनने का जैसे बैठता था, क्योंकि सुनने से तो मानना पड़ेगा, क्योंकि मेरे अंदर में एक फोर्स हो रहे थे। तो एक फोर्स हो रहे थे। लेकिन वहां से हम 3 महीने के बाद आया, लास्ट में मैंने निर्णय लिया यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर करके। इसलिए प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उद्धार प्रभु से होता है। तो परमेश्वर ने मुझे उनका उद्धार मुझे दिया है। मैं यीशु मसीह को एकमात्र सच्चे जीवित परमेश्वर करके विश्वास किया है। वापस आने से हम पूजा नहीं किया, लेकिन मेरे हस्बैंड पूछा है तुम पूजा नहीं करते है क्या, लेकिन मेरे हस्बैंड का घर में बहुत पूजा भाड़ होता है, तो हम कुछ नहीं बोला है, वो भी मुझे फोर्स नहीं किया है। तो मैंने प्रभु का दया से हम लोग उधर से आने के बाद मूर्ति पूजा नहीं किया है। लेकिन बहुत सारा परिस्थिति चारों तरफ पे लोग हमको वाश करने लगा। तो लेकिन मेरा इसका बीच में मेरा बच्चा हुआ था, तो बच्चा का हम तिरुपति में जाके ये करने के लिए सोच रहे थे, लेकिन उस परमेश्वर ने होने नहीं दिया है। लेकिन प्रभु का दया से हम विश्वास में आने के लिए ऐसे हुआ। मेरे घर में एक काम वाली आता नया से आया, वो विश्वासी थी। वो देखा है हम हमेशा बाइबल पढ़ते थे, तो उन्होंने क्या किया, वो देख के हमारा ब्रदर नसबली का, हमारा प्रभु का सेवक को लेके हमारे घर में आया। लेकिन मैं डर गया, मेरा हस्बैंड मुझे डांटेगा, लेकिन प्रभु का दया से उन्होंने बुलाया, अब हमारे घर में बाइबल स्टडी होता है, हमारे चर्च है, ऐसे बोला। तो हम लोग जाना शुरू किया है। प्रभु का दया से हम 1997 में बैप्टिज्म लिया है, और प्रभु का मंडली के साथ हम जुड़ गए। लेकिन हमको विश्वास में आने के बाद हमको ऐसे था, बहुत भजन सुनने का बहुत इच्छा था। प्रभु का उपस्थिति में प्रभु के बच्चों को देखने से मेरे अंदर में आनंद उमड़ रहे थे, तो बहुत खुशी और आनंद था। तो जो कुछ भजन तब से लेकर चर्च में जो बोलता है वो सुनने के लिए, लिखने के लिए, और फिर उधर का मंडली का लोग भी हमको बहुत प्रोत्साहन देते थे। बहन लोग हमारे घर में हमेशा आते रहा, तो ऐसे हम विश्वास जीवन में बढ़ने लगा है। तो मेरा समय अभी समाप्त हो गया। प्रभु का इच्छा होने से अगले हफ्ता विश्वास में होने के बाद जो बात है, और अभी हम लोग सेवगाई में उस बात हम प्रभु का इच्छा होने से अगले हफ्ते बताएंगे।
और मुझे इसे एक अवसर दिया, धन्यवाद करते हैं। समय बहुत कम मिला है प्रभु का अनुग्रह से, लेकिन हम बहनों को एक बात बोलना चाहिए। मैं चाहता हूँ हमारा परमेश्वर महान है। अभी जैसे हम लोग पढ़ा है, हमारा परमेश्वर को जैसे कोई नहीं है, और उस महान परमेश्वर पराक्रम और बड़ा है। यही परमेश्वर को मैंने विश्वास किया, यही परमेश्वर को मैंने सेवकाई कर रहा। इसलिए मैं अभी भी कितना दुख और कष्ट होने से भी और अनुग्रह, प्रभु का अनुग्रह के लिए हम मांगते रहते हैं। उनका पीछे पीछे में हो लेता है, क्योंकि वो कौन है करके मैं जान लिया। उनका संतान है, इस दुनिया मुझे कुछ भी नहीं दे सकता है, लेकिन मैं उनको जानने के लिए, जैसे हम लोग पहले पढ़ा है, मुझे जानता और समझता, इसी में प्रभु प्रसन्न है। प्रियो, आप लोग भी जो अभी विश्वास जीवन में आ रहा है, आप लोग परमेश्वर को जानने के लिए और समझने के लिए और उत्साहित करो। प्रभु का नाम का महिमा हो। धन्यवाद सिस्टर। अगले हफ्ते प्रभु की इच्छा हुई तो इस गवाही की बाकी सुनने के लिए प्रभु हमें अवसर देंगे। इस बहन के लिए, उस परिवार के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। प्रभु ने उनको भी इस प्रभु में लाया है, इस बहुत बड़ी संकट में प्रभु ने लाया है, अभी प्रभु की सेवा में रखा है, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। अभी प्रभु की सेवा में आसाम है वे लोग रहते हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते रहेंगे। प्रभु की इच्छा हुई तो अगले हफ्ते बाकी गवाही हम सुनेंगे। इस गवाही के लिए सिस्टर सुनीता रामनाथ अभी प्रार्थना में हमें अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद देते हैं सनातन के यहोवा परमेश्वर। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं हृदय के गहराई से। प्रभु जी, आपके उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, पवित्र सामर्थ्य पिता परमेश्वर, सचमुच में आप अपने लोगों के संग और साथ रहते हैं और हमेशा प्रभु जी उनके हर एक प्रभु यीशु मसीह कामों में आशीष देते हैं। प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। आपने हमें सुंदर गवाही को सुनने के लिए प्रभु जी आपने अवसर दिया पिता। हमें प्रभु जी लता सिस्टर के द्वारा प्रभु हमने गवाही सुना प्रभु की किस तरह से प्रभु जी वे अन्य जाति में स्थित है पिता, परंतु आपने उन्हें अपने महिमा के लिए आपने चुना प्रभु जी। वो मूर्ति पूजा करते थे बहुत, परंतु आपने अपने महिमा के लिए चुना प्रभु। आपका धन्यवाद देते हैं। सचमुच में प्रभु एक जीविता परमेश्वर को जानने का अवसर उन्हें दिया प्रभु। आपका धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु यीशु मसीह उनके संग और साथ हो लीजिएगा प्रभु, ताकि और भी आपके महिमा में दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाने प्रभु जी। ऐसे आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं। असम में उनकी सेवकाई में आप आशीष दीजिएगा प्रभु। पवित्र परमेश्वर संग साथ रहना और भी अन्य लोगों को आपके सुसमाचार बताने के लिए प्रभु जी उन्हें अपने महिमा में आप इस्तेमाल कीजिएगा प्रभु। पवित्र परमेश्वर धन्यवाद देते हैं राजा। और भी जो वचन प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में जो आपने गवाही दिया है प्रभु, उन्हें वो और भी बताना चाहती है प्रभु। आप अवसर दीजिए ताकि हम और भी पिता परमेश्वर उनके जीवन में जो आपने जो चिन्ह और चमत्कार किए हैं उन्हें हम सुन करके हमारे आत्मिक जीवन के बढ़ोतरी होने पाए प्रभु। ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं। सिस्टर को आप आशीष दीजिएगा प्रभु जी। सचमुच में जिस तरह से प्रभु जी आपके वचन में हम पढ़ते हैं भजन संहिता 91 के मिट्टी में प्रभु यीशु मसीह, जब वह मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा और संकट में उसके संग रहूंगा, मैं उन्हें बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। इस प्रकार से आपके वचन में हम पढ़ते हैं पिता। प्रभु जी, आपने इस परिवार को चुना प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु उनके संग और साथ रहा, और उनके प्रभु हम चाहते हैं कि प्रभु आपकी महिमा में वे बढ़ते चले जाएं प्रभु यीशु। पवित्र परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। उनके सेवकाई में मदद कीजिए। उनके परिवार के सारे लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं। हर एक बातों के लिए धन्यवाद करते हुए दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिएगा। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। प्रभु की इच्छा हुई तो हमारे अगले हफ्ते की मीटिंग में सिस्टर रानी थॉमस वचन की सेवकाई करेंगी। सिस्टर के लिए प्रार्थना करना और लता सिस्टर और आज की गवाही की बाकी गवाही प्रस्तुत करेंगी। दोनों बहनों के लिए प्रार्थना करना है।
कोई भी प्रार्थना विषय हो तो जल्दी बता दीजिए। सिस्टर जय मसीह की। बोलिए सिस्टर। गायत्री बोल रही हूँ सिस्टर। बीते दिनों से मुझे टाइफाइड था, लेकिन प्रभु ने मुझे चंगाई दिया, इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और आप सब लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना किया, मेरे परिवार के लिए, तो आप सभी को भी धन्यवाद करती हूँ। और मेरी एक प्रार्थना निवेदन है, आप सभी लोग प्रार्थना करिएगा कि मेरे पति प्रभु का वचन सीख रहे थे। अभी अगली महीने 4 तारीख को ब्रदर लोग आने वाले हैं। मेरे पति की इच्छा है कि वो प्रभु की सेवा करें और हम भी चाहते हैं कि हम प्रभु की सेवा करें। प्रभु सहायता करे ताकि हम लोग आगे बढ़ के प्रभु के लिए अपना जीवन जिए और प्रभु का वचन बांटे, ताकि प्रभु की महिमा के लिए और भी लोग तैयार हो सके। इसके लिए आप लोग प्रार्थना करिएगा। कुछ समय से थोड़ा स्थिति खराब चल रहा है, काफी लेन देन आ रहा है लोगों का देने के लिए। आप लोग प्रार्थना करें कि प्रभु समय पे सब कुछ पूरा करता है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और आने वाले समय में सब कुछ ठीक हो जाए और हम प्रभु की महिमा के लिए आगे बढ़ते जाएं, इसके लिए प्रार्थना करिए। जय मसीह की बहन। हेलो, बोलिए बोलिए। बहन मैं सुधा बोल रही अम्बा से। तो मेरा एक प्रार्थना का विषय है कि मेरा जो बेटा है अनुज, उसकी तबीयत खराब सी है काफी दिनों से, मगर दवाई भी लिया है मगर वो सही नहीं हो रहा है। पता नहीं, खाना वाना नहीं अच्छे से खाता है, काफी कमजोर है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब प्रार्थना करें, प्रभु क्या चाहता है परमात्मा उसे मतलब चंगाई दे। सही अच्छे से नहीं रहता है वो। पहले जब छोटा था तब उसके दिल में छेद था, तो उसका ऑपरेशन वगैरह करवा लिया है, अभी ठीक है, मगर फिर भी वो अच्छा नहीं रहता है। आप सब प्रार्थना करना। आज दवाई लेने जाऊंगी उसके लिए। और सिस्टर बेटा का नाम क्या है? उसका नाम अनुज है। अनुज। मनोज। हाँ, और उद्धार में आए। और कोई विषय हो तो जल्दी बता दीजिए। जय मसीह सिस्टर। हाँ, जय मसीह की सिस्टर। तो चला प्रार्थना करिएगा। हम लोग सुड्डी गांव में एक बाइबल स्टडी और बच्चों के बीच में सेवा चालू किए हैं। 2-3 हफ्ते हो चुके हैं और वहाँ पे बहुत मतलब महिलाएं ज्यादा हैं और भाई कम है, लेकिन आप लोग प्रार्थना करिएगा वहाँ के लिए कि भाई भी लोग प्रभु में आ सके और जितनी बहनें आती उनका परिवार प्रभु में आ सके, इसके लिए प्रार्थना करिए। बच्चे लोग के लिए भी प्रार्थना करिए। और वहाँ बहुत सारे बच्चे इकट्ठे होते हैं, बहुत उत्साहित हैं बच्चे, तो उन बच्चों के लिए प्रार्थना करिए कि अभी से बच्चे लोग वचन सुन सके और इस समय कई जो प्रॉब्लम चल रही है वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम ना आने पाए, इसके लिए आप लोग प्रार्थना करिए। जय मसीह दी। मैं छत्तीसगढ़ से निर्मला दिवाकर बोल रही हूँ और हमारे इधर छत्तीसगढ़ में बहुत विरोध है, उनके लिए आप दुआ करिएगा। इधर 7 पास्टरों के नाम में केस किया है, धर्म परिवर्तन करा रहे हो करके। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग दुआ करिए। हमारे छत्तीसगढ़ में कई चर्च को तोड़ फोड़ कर रहे हैं और लोगों को लाल ला कर कैसे प्रार्थना करते हैं, कैसे लोग क्या कर रहे हैं, सबको लोग देख रहे हैं। RSS बजरंग दल शिवसेना वाले, तो आप सभी से निवेदन है आप सब लोग दुआ करिए। हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत विरोध है, सभी जगह विरोध है, पर हमारे इस यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान करते हैं लोग। ईसाई हो गए हो, जादू टोना कर रहे हो कह के बहुत विरोध कर रहे हैं। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप सभी बहनें दुआ करिए। जय मसीह। अभी जो बहनों ने जो विषय बताया है, इन विषयों के लिए सिस्टर प्रेमिला राजेश टीकर अभी प्रार्थना
कीजिए। प्रेमिला राजेश। हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम आज के दिन के लिए प्रभु जी आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता, इन सबों के लिए पिता जो छत्तीसगढ़ में है पिता, जो उन्हें बजरंग दल वाले परेशान करते हैं पिता। दिवाकर परिवार को प्रभु जी जो परेशान कर रहे हैं पिता, उन्हें आप उस बजरंग दल वालों को प्रभु उन पर दया कर, अनुग्रह कर पिता, वो भी आपकी महिमा के कारण बन सके प्रभु जी, उन्हें सुरक्षित छोड़ नहीं पाए प्रभु जी। ऐसे आपसे प्रार्थना करते हैं महान जी के परमेश्वर। आज की मीटिंग के लिए प्रभु जी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। मैं लेट होने के कारण पिता मैं प्रार्थना नहीं कर पाई थी, इसलिए मैं क्षमा चाहती हूँ प्रभु जी। धन्यवाद करती हूँ पिता, सभी को पिता मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। इस छोटी सी प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनकर दया कबूल करें। आमीन। अभी बाइबल किसका समय है? सिस्टर लीजी तो फिर बाइबल किस ले लेंगे? ओके, प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 में आपका स्वागत है। दिख रहा है ना? ओके, ये रहा पहला क्वेश्चन। यूहन्ना ने जिस स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, उनके हाथ में क्या क्या चीजें थी? कुंड की कुंजी और आधा कुंड की कुंजी और जंजीर, बड़ी जंजीर। करेक्ट। नेक्स्ट, 1000 साल तक कौन राज्य करेंगे? जिनके माथे पर छाप नहीं थी, हाथ में छाप नहीं लगी थी। राज्य करेंगे कौन? परमेश्वर मसीह के याजक होंगे। पहले पुनरुत्थान से जी उठेंगे वो 1000 साल तक राज्य करेंगे। जो पहले पुनरुत्थान में भागी है, जो पहले पुनरुत्थान में भागी है। हाँ, किसके साथ राज्य करेंगे? ये भी एक क्वेश्चन लिखना। परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे। राज्य कौन होगा? मसीह के साथ 1000 वर्ष राज करेंगे। परमेश्वर और मसीह। ओके, सही है। शैतान के और अन्य कितने प्रकार के नाम इस अध्याय में दिया गया? शैतान के नाम, कई नाम दिया है इसमें। इनमें अन्य कितने प्रकार के नाम? इब्लीस, पुराने सांप, पुराने सांप, इब्लीस। हाँ, और ये फरमाने वाला, इब्लीस, फरमाने वाले, हाँ, और अजगर और पुराने सांप। ये नाम जब सुनते हैं तो शैतान के लिए याद रखिएगा। स्वर्ग में सिर्फ एक ही पुस्तक है क्या? एक ही पुस्तक है क्या स्वर्ग में? नहीं। और भी पुस्तक एक है मेन, हमको मालूम है, जीवन की पुस्तक, जिसमें उद्धार पाए हुए लोगों का नाम। हाँ, और भी पुस्तकें हैं। करेक्ट आंसर। कैदी होकर कौन 1000 साल तक रहेगा? शैतान, इब्लीस। जब यीशु मसीह 1000 साल तक राज्य करेंगे तो कैदी होकर कोई रहेगा, वो है शैतान। अंतिम न्याय कब होगा? 1000 साल के पहले या बाद? 1000 साल के बाद। डैश 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 दूसरी मृत्यु है। दूसरी में हन्नी और दूसरी मृत्यु जो पुनरुत्थान में भागी नहीं होंगे, उनका फिर न्याय किया जाएगा उनके कामों के अनुसार। क्या है? उसके बाद दूसरी मृत्यु, आग की जीत। दूसरे मृत्यु का
डैश दूसरी झील की मृत्यु, दूसरी मृत्यु। हाँ, जो प्रभु को नहीं पाए हैं, नहीं जिए हैं, उनका क्या होगा? दूसरी मृत्यु है, मृत्यु होगा, की झील में होगा वो मृत्यु। जिस किसी का नाम डैश 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 में डाला गया, वो बता दीजिए। जिस किसी का जीवन की पुस्तक में, जीवन की पुस्तक में लिखा हो, हाँ बताइए। नाम मिला, वो आपकी झील में डाला गया। या करेक्ट। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आपकी झील में डाला गया। तो हम सबको मालूम है ना, हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिख चुके हैं। आखिरी कंडस पद 20 का चीज। Revelation chapter 20 verse 6। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान के भागी है, ऐसों पर दूसरे मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं है, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्षों तक राज्य करेंगे। और है, धन्य और पवित्र वे हैं जो प्रथम पुनरुत्थान के भागी हैं, इन पर दूसरी मृत्यु का कोई अधिकार नहीं, परंतु वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है, ऐसों पर दूसरे मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहेंगे। प्रकाशित वाक्य 20 का 6। प्रकाशित वाक्य 20 का 6। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है और ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष राज्य करेंगे। प्रकाशित वाक्य 20 का 6। धन्य और पवित्र वह है जो उस पहले पुनरुत्थान का भागी है, ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। ओके। प्रकाशित वाक्य 20 का 6। धन्य और पवित्र वह है जो इससे पहले पुनरुत्थान का भागी है, ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। ओके, ओवर टू मेरी सिस्टर। ओके, धन्यवाद सभी सिस्टर्स को, धन्यवाद लीजी सिस्टर को भी धन्यवाद देती हूँ। अभी आज की हमारी मीटिंग है, सुनिधा मसीह बानमोर अभी प्रार्थना करके समाप्त करेंगी। ओके आंटी, आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करते हमारे जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के सुंदर समय के लिए प्रभु, आज के दिन के लिए परमेश्वर, ये मौका प्रभु हमारे जीवन में दे दिया प्रभु जी। ऐसे कई भाई बहन होंगे प्रभु जो आज के दिन को नहीं देख पाए होंगे, लेकिन प्रभु जी ये सुंदर संगति प्रभु हमारे जीवन में दी परमेश्वर, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। सुबह से लेकर प्रभु अभी तक प्रभु आप हमारे इस मीटिंग में प्रभु जी सहायता और मदद की परमेश्वर। हर एक बहनें जो जुड़ी हुई हैं प्रभु, सबों के जीवन में परमेश्वर आपने आशीष दी प्रभु जी। और परमेश्वर जितनी बहनों ने प्रभु जी आज के इस मीटिंग में पार्टिसिपेट भाग लिया प्रभु जी, सबों के जीवन में प्रभु आप आशीष करें, अनुग्रह करें परमेश्वर। और जो भी प्रभु एक एक कार्यक्रम में प्रभु जी आपने सहायता मदद की, किसी भी नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं होने दिया परमेश्वर। परमेश्वर कई महीनों से प्रभु जी हम इस मीटिंग में प्रभु जी जुड़ पा रहे हैं प्रभु, आपके वचन की संगति कर पा रहे हैं प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद करती हूँ प्रभु। जो आज का वचन प्रभु जी हम लोग सीखे हैं प्रभु, आशा के विषय में प्रभु जी के परमेश्वर में हमें आशा है तो प्रभु आएगा एक दिन। और हमारे जीवन में कई बीमारी है, तकलीफ है, लेकिन प्रभु जी हमें आप में प्रभु आशा है
कि आप आएंगे और हम आपके साथ जाने पाएंगे प्रभु जी। इसलिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं जो वचन हम लोग सुने हुए हैं प्रभु, वो केवल हम सुनने वाले ही नहीं प्रभु जी, अपने जीवन में लागू करने वाले हो सके। और परमेश्वर हर एक बहन, हर एक परिवार जो तेरे दास दासी प्रभु जी तेरी सेवाओं में लगे हुए हैं प्रभु जी, सबों के जीवन में परमेश्वर आशीष करना प्रभु जी। जो आजकल प्रभु जी बहुत कठिन समय है प्रभु जी, हम सेवकाई नहीं कर पा रहे हैं प्रभु। परमेश्वर धर्म परिवर्तन के बारे में प्रभु जी कई लोग हम लोग को परेशान कर रहे हैं, लेकिन प्रभु आपकी दया और करुणा है प्रभु जी कि परमेश्वर हम आपके साथ प्रभु जी सुरक्षित हैं, जीवित परमेश्वर के साथ प्रभु हम खड़े हुए हैं और एक दिन प्रभु में हम साथ बने रहेंगे प्रभु जी। इसलिए हम धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। परमेश्वर मेरी सिस्टर के लिए हम प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो उनको भी परमेश्वर आप प्रश्न में प्रभु जी, क्वेश्चन में प्रभु आप साथ देने में प्रभु सहायता मदद करता है प्रभु जी। उसके लिए हम धन्यवाद करती हूँ प्रभु, उनके साथ रहना, उनके जीवन में प्रभु आशीष करना, अनुग्रह करना उनके परिवार में प्रभु जी। और प्रभु जी हम प्रार्थना करती हूँ मैसी आंटी के लिए प्रभु जी, जो समय समय पर प्रभु जी आपकी आत्मा की अगुवाई प्रभु उनके जीवन में देते हैं प्रभु, उनके परिवार में प्रभु आशीष करना, अंकल के लिए प्रभु उनकी सेवाओं के लिए परमेश्वर आप बहुत आशीष देना प्रभु जी। और आप हर एक दुख तकलीफ बीमारी से प्रभु जी बचा के रखना प्रभु जी, और एक सुंदर अवसर प्रभु हम बहनों के जीवन में देता रहते प्रभु जी। इसके लिए हम धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। जो विषय प्रभु जी आज बहनों ने बोले हुए हैं प्रभु जी, हर एक बहनों के जीवन में जो भी परेशानियां प्रभु जी, वो सब परेशानियां यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाएं। जो भी तकलीफें हैं प्रभु जी, परमेश्वर हम सेवाएं नहीं कर पा रहे हैं बच्चों के जीवन में और सेवाओं में प्रभु जी, परमेश्वर आपकी आशीष को हम चाहते हैं परमेश्वर आप सहायता मदद करें प्रभु जी। और आने वाले हफ्ते के लिए भी हम प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जो भी सिस्टर रानी वचन की सेवकाई करेंगी प्रभु, आप उनके जीवन में भी आशीष करना परमेश्वर। आप उनको आप वचन परमेश्वर आत्मा की गवाही प्रभु उनके जीवन में देना परमेश्वर, ताकि वो वचन को लेकर प्रभु हमारे सामने आती हैं और उसके कारण प्रभु हम उन्नति करते जाएं परमेश्वर। तेरी सहायता के लिए प्रभु धन्यवाद। शुरू से लेके परमेश्वर अंत तक प्रभु हमारे साथ बना रहा प्रभु। हर एक बहनों के लिए हम धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जो बहनें नहीं जुड़ पाई किसी भी कारण परमेश्वर, उनके जीवन में प्रभु आप आशीष करना, अनुग्रह करना परमेश्वर। और प्रभु जी आगे का समय प्रभु जब तक हम लोग नहीं मिलते प्रभु जी, आपकी प्रार्थनाओं में प्रभु उठा एक दूसरे को याद करके प्रभु जी आगे बढ़ने पाए प्रभु, आप सहायता मदद कीजिए परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, इसे प्रार्थना को सुन लिया, इसलिए धन्यवाद उद्धार करता प्रभु यीशु के मीठे पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। जय